Hello students, today we are going to see the growth topic of living world. So let us start with the topic that is growth. So आज का टॉपिक है दैट इज ग्रोथ. ओके, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में 5 to 6 ये देखे थे हमने कि कौन कौन से क्वांटिटेटिव्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं वाइल स्टडिंग द लिविंग वर्ल्ड. ओके, तो उसमें सबसे पहले था हमारा दैट इज़ ग्रोथ. तो व्हाट इज़ ग्रोथ बेसिकली? ओके, अगर हम देखेंगे कि ग्रोथ, ओके, अगर एक टर्म हम दिमाग में इमेजिन करें कि व्हाट इज़ ग्रोथ, ओके, तो हमें ये समझ में आता है कि ग्रोथ इज़ नथिंग बट कि साइज़ में हम बोलते हैं ना कि छोटा सा बच्चा है वो बड़ा हो गया है, राइट. सो वो कैसे ग्रो हुआ? बिकॉज हम बोलते हैं कि उसकी हाइट बढ़ी, ये बढ़ी. तो हाइट कैसे बढ़ी? ओके, इफ़ समवन, किसी की हाइट पहले इतनी थी, अगर वो इतनी हो रही है, ओके, तो उसकी हाइट कैसे बढ़ी? बिकॉज वहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स थे वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए. उसके सेल्स ने ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया, सेल डिवीजन किया, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए एंड ऑल्सो क्या इंक्रीज हुआ? मतलब उसका हाइट इंक्रीज हुआ. सो वी कैन से दैट व्हाट इज ग्रोथ बेसिकली. सो अगर हम ग्रोथ को डिफाइन करें, ओके, तो आप ग्रोथ को कैसे डिफाइन करोगे? तो हमें ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए रिलेटेटिव्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि इसको ध्यान में रख के देन हम बोल सकते हैं. ओके, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले इमेजिन करो कि कुछ मतलब ग्रोथ इन द सेंस कि हम रिलेटिवली बोल सकते हैं कि ये बढ़ गया है. ओके, जैसे आपने छोटा सा बच्चा इमेजिन किया था, मतलब देखा था पहले, एंड देन वो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हमने वो इमेजिन किया, ओके, पहले वो इतना था फिर अभी इतना हो गया है. गेटिंग द पॉइंट? मतलब आपको रिलेटिवली सोचना पड़ता है क्योंकि इतना था इतना हो गया है. सो दैटफॉर वी कैन से दैट इज ग्रोथ. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होते हैं ट्विन कैरेक्टर. जब भी हम बात करते हैं ग्रोथ की, देन वी स्टडी अबाउट ट्विन कैरेक्टर. ओके, जिसमें क्या आता है? इंक्रीज इन सेल नंबर. ओके, और सेकंड हमारे पास आता है, फर्स्ट क्या है? इंक्रीज इन सेल नंबर, एंड सेकंड इंक्रीज इन मास मतलब क्या? वेट, वजन, राइट. तो हम कब बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है? ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, ये हम कैसे बोल सकते हैं? अगर उसके सेल नंबर बढ़ चुके हैं, ओके, अगर उसके सेल नंबर बढ़ चुके हैं और उसका क्या बढ़ चुका है? वजन बढ़ चुका है, तो हम जाके क्या बोल सकते हैं कि ओके, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ तो दिख रही है. ओके, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ ग्रोथ है. सो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, अगर हम बात करें कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास? organisms, there are 2 टाइप ऑफ organisms. फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है हमारे पास यूनिसेलुलर organisms. और सेकंड कौन सा होता है? दैट इज मल्टी सेलुलर organisms. इतना बेसिक तो सबको पता है व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स ओनली वन सेल इज प्रेजेंट, दैट एंटायर बॉडी, उसके पूरे बॉडी में कितने सेल्स प्रेजेंट हैं? ओनली वन सेल इज प्रेजेंट इन इज पर्टिकुलर एंटायर बॉडी. ओके, मीन्स वन सेल बिहेव्स एज अ पूरा एंटायर पूरा सिस्टम. ओके, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? दैट वन सेल बिहेव्स एज होल सिस्टम. मतलब उसका पूरा बॉडी क्या है? एक सेल ही उसका पूरा बॉडी है. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है? ओनली वन सेल इज प्रेजेंट, ओनली वन सेल इज प्रेजेंट. इसके एग्जाम्पल अगर हमें लेने हैं तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो दैट इज अमीबा. ओके, उसके बाद आप क्या ले सकते हो? बैक्टीरियाज. देर आर मैनी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया. तो ये सब क्या हो गए हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं कि टिश्यू लेवल हो, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो, या फिर पूरा एंटायर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो. गेटिंग द पॉइंट? तो मल्टीसेलुलर में कौन आता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन.
उसके बाद क्या आ सकता है, उसके बाद हमारे पास आ सकता है दैट इज़ ऑर्गन लेवल। आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, राइट। तो उसमें हमें दिखता है कि ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे प्रेजेंट होंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैमल से लेके रेप्टाइल्स से लेके एव्स एंड ऑल, सारे ये किसके अंदर आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है। तो देखो अगर हम बात करें बेसिकली तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और भी चीज़ें आती है, ओके। अगर हम बात करें तो इसको अगर मैं रफ करूँ, ओके, मुझे इतना पॉइंट यहाँ पे बताना था वो मैंने बता दिया। इस यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हो दैट इज़ मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स, वट एवर यू विश, ओके। तो देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली ग्रोथ पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन सेल मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल नंबर में इंक्रीज हो रहा है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल मास में नंबर इंक्रीज हो रहा है, सो देन वी कैन से दैट इट इज़ ग्रोइंग, ओके। तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, ओके। तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट यूनिसेलर एंड सेकंड इज मल्टी सेलर। अब ये हमें देखना है कि यूनिसेलर में ग्रोथ कैसी होती है और मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस क्या है ग्रोथ में, राइट। बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन कि यूनिसेलर ग्रो अलग वे से करते हैं, मल्टी सेलर ग्रो अलग वे से करते हैं। तो उसको हम देखते हैं अभी। पहले मैंने समझा आपको कि व्हाट इज़ यूनिसेलर एंड व्हाट इज़ मल्टी सेलर, ताकि वो कन्फ्यूजन आपको ना हो, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको रफ करती हूँ मैं, सिर्फ यूनिसेलर और मल्टी सेलर, यू कैन नोट इट डाउन पॉज करके, ओके। ओके तो देखो अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, ओके, तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ होता ऐसे है दैट, देखो अगर कोई ये एक सेल है, ओके, ये एक सेल है, ये क्या होगा, ठीक है, यहीं पे ड्रॉ करते हैं, ये मेरा एक सेल है, ओके, ये सेल है, ये क्या किया बाद में अभी मतलब अगर सेल डिवीजन पढ़ा होगा मियोसिस या माइटोसिस, तो हम क्या बोलते हैं, वो जो हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज टू न्यूक्लियस का जो रेशियो होता है, न्यूक्लियस का वो क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट, सॉरी, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तब जाके क्या होता है हमारा, तब जाके होता है हमारा सेल डिवीजन, राइट। तब जाके क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पर्टिकुलर सेल अगर क्यों, मतलब पर्टिकुलर सेल डिवाइड क्यों कर रहा है, ओके, पर्टिकुलर सेल डिवाइड कर रहा है बिकॉज उसका जो साइटोप्लाज्म इज टू न्यूक्लियस का रेशियो है वो कैसा है, वो बढ़ चुका है और वो इतना सारा साइटोप्लाज्म नहीं संभाल पा रहा है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस, देयरफॉर उस सेल को क्या ज़रूरत पड़ती है, वो डिवाइड करने की और दूसरा न्यूक्लियस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूक्लियस अभी दो बन गए, एक सेल में दो न्यूक्लियस तो रहेंगे नहीं, बिकॉज एक मयान में दो तलवारें कैसे रह सकती है। तो देयरफॉर सिमिलर वे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल डिवीजन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी मानो ये ऐसा कुछ हो चुका है ऐसे, ओके, अभी यहाँ से क्या होगा, सेल डिवीजन हो जाएगा और क्या बन जाएंगे हमारे पास, दो डॉटर सेल्स बन जाएगी। यहाँ पे क्या बना, 2 डॉटर सेल्स बन गई, पॉइंट क्लियर है, ओके। अगर यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन चुकी है, अभी फिलहाल के लिए 2 डॉटर सेल्स हमारी बन गई, ओके, डन, नो इशू। बट क्या यहाँ पे क्या हुआ, पहले सबसे पहले ये एक सेल थी, ओके, वहाँ पे क्या हुआ, सेल मास बढ़ा, सेल मास इंक्रीज हुआ कि नहीं, वहाँ पे वजन बढ़ा सेल का, पर्टिकुलरली 2 न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे सेल मास इंक्रीज हुआ। सेल मास अगर इंक्रीज हो गया, डन, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर बढ़ा, ओके, नंबर इंक्रीज हुआ, ओके। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके, तो क्या होगा, ओके, ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ, क्योंकि मुझे ये बताओ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं, क्या देखना है हमें, पॉइंट, रिप्रोडक्शन
ध्यान देना, ओके, पॉइंट से मिस मत होना। रिप्रोडक्शन, आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे फॉर श्योर। एकदम डीप कॉन्सेप्ट से हम एकदम की कॉन्सेप्ट समझाऊंगी मैं आपको, ओके। रिप्रोडक्शन एंड यूनिसेलुलर, ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी देखो यूनिसेलुलर में हम कैसे करते हैं, ये क्या पढ़ा हमने, ग्रोथ पढ़ा, किसके अंदर, यूनिसेलुलर। अभी यहाँ पे पढ़ना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अभी देखो ये क्या है, मेरे पास एक सेल है, ओके, इसका क्या करना है मुझे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, एक सेल दो इसमें जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे एक सेल में, उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करेंगे। सेम दिख रहा है, मतलब ये बन गया, ये क्या बना, 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स। तो अगर मेरे पास ये 2 डॉटर सेल्स बन गई तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ये सेम ही तो है, ये और ये क्या है, सेम लग रहा है ना। रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, ये क्या है, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर, क्या ये सेम लग रहा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं, पूरा ही सेम है, राइट। तो अगर हमने ये जो देखा, ये क्या है पढ़ा हमने, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमें क्या समझ में आया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ है, ओके, फर्स्ट पॉइंट, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है एंड जो रिप्रोडक्शन है वो कैसी है, इज अ सेम थिंग, राइट। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम थिंग, किसमें, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो हमें क्या दिख रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम। अभी बात देखो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव इवेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव इवेंट, मतलब सेम, राइट। इंक्लूसिव इवेंट मतलब क्या, सेम ही है, मतलब बात एक ही है, राइट। तो ये थी हमारी, ओके, फिर से एक बार देखो। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि ग्रोथ कैसी होती थी, ओके, ग्रोथ ऐसी होती कि उसका सेल नंबर बड़ा, मास बड़ा, इंक्रीज इन नंबर। हमने क्या बोला था कि ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन मास, राइट। ये हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, साइटोप्लाज्म इसका ये बड़ा, फिर डिवीजन हो गया, ओके, डन। देन ग्रोथ, इसी को हमने क्या बोला, ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स। तब हमने देखा कि ओके, अभी हमें पढ़ना है, हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। बट अगर हम देखें रिप्रोडक्शन की बात, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो भी तो सेम ही दिख रहा है, यही तो है वो, राइट। बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, गेटिंग द पॉइंट। तो इसीलिए हमने क्या बोला, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द सेम थिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर ये दोनों सेम है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव इवेंट। तो हम क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज इंक्लूसिव इवेंट्स, मतलब सेम ही है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बट किसमें, इन ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। गेटिंग द पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया? इफ़ येस देन यू कैन जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। जो भी डाउट्स होंगे वो आप वो भी पूछ सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम देखते, देखो ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो क्या मैं मतलब समझ के चलूँ, क्योंकि ग्रोथ एंड ये आपको समझ में आ गया है दैट ये इंक्लूसिव मतलब क्या, इवेंट्स मतलब क्या, इवेंट मतलब कोई भी चीज़, मतलब कोई भी लाइफ में कोई भी साइकिल हो रही है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये ग्रोथ साइकिल है, तो ये क्या है, इंक्लूसिव इवेंट है, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, चाहे वो कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर ले या फिर रिप्रोड्यूस कर ले, वो एक ही बात होती है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, देयर आर 2 टाइप ऑफ, अभी यहाँ पे हमने यूनिसेलुलर पढ़ा, अभी हम थोड़ा सा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ ले। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, you can continue in your notes, okay, multicellular organisms। अभी देखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है, मल्टीसेलुलर में कुछ ऐसा हो रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स, ओके। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास प्लांट्स, ओके, कुछ होते हैं एनिमल्स। तो हमें एक पढ़नी है प्लांट ग्रोथ, एक क्या पढ़नी है, प्लांट ग्रोथ पढ़नी है, ओके, और एक क्या पढ़नी है, एनिमल ग्रोथ पढ़नी है। एक क्या है, एनिमल ग्रोथ, एक क्या है हमारे पास, प्लांट ग्रोथ है, एक एनिमल ग्रोथ है। प्लांट ग्रोथ मतलब क्या, कि प्लांट्स ग्रो करेंगे, एनिमल में एनिमल्स ग्रो करेंगे, ओके, बट ये डिफरेंट है एक दूसरे से, ओके। अगर आपने देखा होगा, ओके, तो प्लांट्स क्या होते हैं, मतलब
ऐसा होता है कि हम हमारी एक हाइट है, ओके, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म एनिमल अगर है, मतलब अगर ह्यूमंस की बात कर ले, ओके, तो ह्यूमंस कितना बढ़ेंगे, 7 फीट ज़्यादा मैक्सिमम, राइट, मतलब 6 फीट, 6 फीट इज़ गुड हाइट, राइट, 6 फीट मैक्स 7, कुछ ज़्यादा ही ऐसे बड़ा हो गया तो 6 इज़ नॉर्मल, ओके। तो अगर हम बात करें, कोई डॉग है, वो कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इतना, राइट, मतलब इतना डॉग हो जाएगा। कोई भी एलिफेंट्स की हाइट कितनी होती है कि उनकी एक डेफिनेट हाइट है, उतना ही वो बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा बढ़ेंगे क्या, नहीं। मतलब क्या कि एनिमल्स में जो ग्रोथ है, ओके, एनिमल्स में ग्रोथ जो क्या है वो डिसाइडेड है, डिफाइंड है, इतनी ही ग्रोथ इनकी होनी है कि ऑलरेडी डिसाइडेड है जीन्स में कि ओके उसके मम्मी पापा इतने हैं तो करंटली प्लस माइनस करके उतनी हाइट उसकी आएगी, ओके। मतलब क्या कि एनिमल्स हैव, मतलब देखो अगर हम ये भी बात करें कि कोई भी एनिमल है, ह्यूमन है अगर, तो ह्यूमन कितने साल उनकी हाइट बढ़ती है, बॉयज़ की 21 ईयर्स, गर्ल्स की 18-19 ईयर्स, राइट। ऐसा बोलते कि अभी आता तुझे हाइट नहीं बढ़ना, बिकॉज वाई, बिकॉज वी नो दैट कि एनिमल्स की ग्रोथ क्या है, एक लिमिट तक है, वी हैव लिमिटेड ग्रोथ, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट हाइट ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ इन एनिमल इज, ग्रोथ इज लिमिटेड, ओके। और क्या लिख सकते हो आप, यूनिफॉर्म, हाइट कैसी ग्रो होगी, यूनिफॉर्म होगी ग्रोथ। देन ऐसा नहीं कि मतलब आधे शरीर की हाइट बढ़ रही है आधे शरीर की नहीं बढ़ रही है, पुष्पा जैसे नहीं होगा, राइट, ऐसा नहीं होगा, पुष्पा का पैर ढीला था इसलिए होता, ऐसे नहीं चलेंगे हम लोग कि ये ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहा है ये नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा, राइट। वो इक्वली बढ़ता है सारे, मतलब सेल मास अगर बढ़ रहा है तो जहाँ पे जितनी ज़रूरत है वो पूरा वैसा इक्वली बढ़ता है, सिमेट्रिकली बढ़ता है, ओके। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो गया, उसके बाद क्या है, नॉन डेफिनाइट, ओके। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, ओके। अगर हम यहाँ पे उसी की बात करें प्लांट ग्रोथ की, तो प्लांट ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ इज अनलिमिटेड। अगर आज कोई पेड़ इतना था मैंने उसको कट करके इतना कर दिया, कुछ 2-3 सालों बाद या फिर 1-2 महीने बाद, मतलब डिपेंडिंग ऑन हर प्लांट की स्पीड ऑफ इंक्रीज या फिर सेल डिवीजन, वो फिर से उतना हो सकता है। अगर मैं यहाँ से अपना काट दूँ तो गला वो ग्रो नहीं होगा, मैं निपट लूँगी, राइट। मतलब उनमें क्या है, ग्रोथ क्या है, अनलिमिटेड है, वो बार बार ग्रो कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशंस, ओके। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, दैट इज इनमें ग्रोथ कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। हो सकता है कोई ब्रांच ज़्यादा बढ़ जाए, कोई ब्रांच ना बढ़े, ओके, डिपेंडिंग ऑन उनका अपना अपना मूड के हिसाब से, केमिकल चेंजेस एंड ऑल। तो उनमें ग्रोथ कैसी होती है, नॉन डिफाइंड, और ये कैसी है, डेफिनाइट, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पे अनडेफिनाइट ग्रोथ है, मैंने उल्टा लिख दिया, अनडेफिनाइट ग्रोथ, और ये कैसी है, ये डेफिनाइट ग्रोथ, यार ये मार्कर, ये कैसी है, डेफिनाइट ग्रोथ, मैंने उल्टा कर दिया, ये कैसी है, अनडेफिनाइट ग्रोथ, ये डेफिनाइट ग्रोथ, क्योंकि डिफाइंड है, डिसाइडेड है, इतना ही होगा, डेफिनाइट मतलब डिसाइडेड कि ओके इतना ही हाइट होगा, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में, तो किसी भी प्लांट की हाइट बढ़ेगी, ये डिपेंड किसके ऊपर होता है, कि अगर आपने देखा होगा, ओके, ये मेरा प्लांट है, ये मेरा ऐसा कुछ है, ओके। तो हम क्या बोलते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कोई प्लांट ना बढ़े तो हम क्या कर देते हैं उसको, ये ऊपर वाला जो शूट होता है ये हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट है मेरा मेरिस्टेम, क्या प्रेजेंट है मेरा, मेरिस्टेम, गेटिंग द पॉइंट, ये क्या है, मेरिस्टेम प्रेजेंट है। मेरिस्टेम के अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा था यहाँ पे ऑक्सीन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, 10th में पढ़ा था हमने एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, अगर याद होगा किसी को तो, राइट। तो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है, 10th में आपको बोर्ड में भी पेपर में एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, इफ़ यू रिमेंबर। तो ये सारा हमें पता है ऑलरेडी कि ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, ऑक्सीजन की, जहाँ पे सनलाइट वगैरह होगा तो वो सारा डिटेक्शन में कौन हेल्प करता है, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, हु डज दैट, देन वी कैन से ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इफ वी आर सेइंग दैट ओके प्लांट ग्रोथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट इज दैट इज हमें पॉइंट पढ़ना है, what I was saying, okay, meristem is responsible, meristem is
रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, और मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट है? मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन शूट। गॉट द पॉइंट? कहाँ पे प्रेजेंट है? शूट के अंदर। ओके डन। एनिमल, क्या एनिमल में ऐसा कोई स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पे हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। एनिमल्स के अंदर क्या होता है? हमें सेल डिवीजन होता है। हमें क्या होता है? इनमें भी होता है, ओके इनमें भी सेल डिवीजन होता है, ओके बट बेसिकली सेल डिवीजन का जो मतलब नंबर है, मतलब हम जो रेट है वो कहाँ पे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा वो ज़्यादा है हमारे मेरिस्टेम के अंदर, जहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट है। ओके ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल पूरा ग्रोथ के लिए एंड जनरली वी कैन से दैट। ओके तो यहाँ पे क्या होता है? सेल डिवीजन। मतलब ओके अगर हम बात करें इनिशियली एनिमल्स में, अगर देखा जाए इनमें कैसा है कि हाइट बढ़ती जा रही है टिल द एंड ऑफ द डे। ओके इनमें बढ़ती जाएगी, बट एनिमल्स में वैसा नहीं है। एनिमल्स में क्या होगा? इनिशियली हाइट इंक्रीजेस, हाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी। गेटिंग द पॉइंट? बाय सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन होगा और हाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी। बाद में लेटर सेल डिवीजन हो रहा है, ओके ऐसा नहीं कि हम अगर मेरी हाइट अभी नहीं बढ़ रही है तो मुझ में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। हाँ मुझ में सेल डिवीजन हो रहा है, ओके मुझ में सेल डिवीजन हो रहा है, बट यहाँ पे मेरा रीज़न क्या था हाइट बढ़ाने का, सॉरी सेल डिवीजन करने का? फर्स्ट वॉज कि मुझे हाइट बढ़ानी है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मुझे क्या करना है? मास को इंक्रीज करना है, राइट बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि लेटर ऑन आफ्टर दैट, ओके यहाँ पे अगर हाइट बढ़ रही है तो वाई, वो क्यों बढ़ रही है? वो बढ़ रही है बिकॉज सेल डिवीजन रिप्लेस डैमेज्ड और लॉस्ट सेल्स। गेटिंग द पॉइंट? तो ये किस लिए हो रहा है? अगर मुझ में अभी मेरी हाइट नहीं बढ़ने वाली, मुझे पता है मैं इतनी ही रहने वाली हूँ, तो यहाँ पे ये मेरी हाइट इतनी ही क्यों रहेगी? बिकॉज ये रिप्लेस कर रही है। अगर मुझे यहाँ पे डैमेज हो जाए, यहाँ पे लग जाए मेरे हाथ में, तो ये क्या होगा? यहाँ पे नए सेल्स आएंगे, सेल डिवीजन होगा ना, राइट सेल डिवीजन होगा, बट किस लिए? मेरा मास या फिर हाइट बढ़ाने के लिए नहीं होगा। सेल डिवीजन होगा टू रिप्लेस द डैमेज और लॉस जो मेरे सेल्स हुए हैं, वो डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए। किस लिए? रिपेयर के लिए। वो रिपेयर करने के लिए क्या होगा? सेल डिवीजन या फिर ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, बट हाइट या फिर मास बढ़ाने के लिए नहीं। सेल डिवीजन हो रहा है, पर किसके लिए हो रहा है? रिप्लेस करने के लिए डैमेज को। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कि प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है फॉर किसके लिए? सेल मास को इंक्रीज करने के लिए, ओके और वेट को, सॉरी नंबर को इंक्रीज करने के लिए, सेल नंबर को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है बट नॉट फॉर ग्रोथ। यहाँ पे क्यों हो रहा है? बिकॉज रिप्लेस डैमेज सेल्स, उनको रिप्लेस करने के लिए। गेटिंग द पॉइंट? आई होप दिस पॉइंट इज लाइक प्रीटी क्लियर फॉर यू, ऑल ऑफ यू। ये ऑक्सीजन याद रखना, ये आपको आएगा, ओके आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। लाइक दिस इज मोर देन इनफ। या एक पॉइंट बाकी है, दैट इज ग्रोथ कुड बी ऑफ टू टाइप्स। हमने पढ़ ली एनिमल ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ हमने पढ़ लिया, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। एक पढ़ते हैं हम लोग और एक चीज़, ओके एक पॉइंट रहता है हमारा, दैट इज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो रह गया है, वो देखते हैं हम लोग। एक मिनट, हमने अभी एक पॉइंट देखा था, दैट इज ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, राइट कौन कौन से होते हैं गाइस? यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टीसेलुलर। कौन सा होता है? मल्टीसेल होता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो यूनिसेलुलर में मैंने क्या बोला था? दैट इज इट इज रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। एंड ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज इंक्लूसिव प्रोसेस, या फिर हमने क्या लिखा था? इवेंट लिखा था। इवेंट मतलब क्या? सेम इवेंट। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी? मल्टीसेलुलर में, तो हम क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज
एक्सक्लूसिव प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है? एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या? डिफरेंट है। गेटिंग द पॉइंट? अभी ये देखो ये कैसा डिफरेंट है, आई टेल यू। ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ मतलब जैसे हमने डेफिनेशन लिखी, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, राइट? तो ये यहाँ पे ये हो रहा है इंक्रीज, की वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, ये क्या है? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। बट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन क्या है कि यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, पहले तो फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगा, देन जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो, देन क्या होगा? पूरा प्रोसेस होता है हमारे पास। क्या है? एंटायर प्रोसेस है। गेटिंग द पॉइंट? पूरा प्रोसेस गिवन है हमें रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या है यहाँ पे? एक्सक्लूसिव प्रोसेस है, डिफरेंट है। बट यहाँ पे क्या है? यूनिसेल में सेम थिंग है, चाहे रिप्रोडक्शन करवा लो या फिर ग्रोथ करवा लो, इज अ सेम थिंग। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है बिकॉज ग्रोथ होने के दो रीजन्स है। फर्स्ट क्या है? हमारा ये वाला रीजन है, पहला वाला। ओके, दिस इज फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, डैमेज को क्योर करने के लिए। गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पे यूनिसेलर में कोई डैमेज हो रहा है क्या? एक तो सेल तो मर रहा है ना तो जिंदा रह रहा है। बट यहाँ पे क्या है? एक बार हो सकता है कि पर्टिकुलरली इंक्रीज इन नंबर किस लिए हो? मास को बढ़ाने के लिए, हाइट को इंक्रीज करने के लिए, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ शो करने के लिए हम सेल डिवीजन कर रहे हो। यहाँ पे सेल डिवीजन क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे शायद डैमेज हुआ हो, इसीलिए हम ग्रोथ करवा रहे हैं। बट अगर हम बात करें किसकी? रिप्रोडक्शन की। ओके, तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है? सेम है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास और एक पॉइंट बाकी है, दैट इज ग्रोथ आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, ये पॉइंट मेरा बाकी था। एक्सक्लूसिव मैंने मिस हो गया था, जब मैंने इंक्लूसिव बताया तभी मुझे एक्सक्लूसिव बता देना चाहिए था, बट इट जस्ट स्लिप आउट ऑफ माई माइंड। अभी देखो, ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप। कितने टाइप की ग्रोथ है? दो टाइप की। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, एक कैसी है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, हमें नाम से समझ में आ रहा है ये कैसी है? इनसाइड, इंट्रिंसिक इनसाइड। ओके, एक्सट्रिंसिक एग्जिट से याद रखना है, आउटसाइड ग्रोथ। बात समझ में आ रही है? अगर कोई ग्रोथ है जो अंदर की तरफ से आ रही है, मतलब अंदर से अगर कोई ग्रोथ आ रही होगी, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर कोई ग्रोथ है जो सिर्फ बाहर के डिपोजिशन की वजह से हमें दिख रही है, क्योंकि तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। आई विल गिव एन एग्जांपल। ओके, तो अभी देखो एग्जांपल, कोई ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, कोई चाइल्ड है, ओके, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? एक अडल्ट के अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज इंट्रिंसिक ग्रोथ का एग्जाम्पल, कि कोई छोटा सा बच्चा था वो अडल्ट में मतलब बड़ा हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की, ओके, मानो कोई ऐसे रेगिस्तान में आप खड़े हो, ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके, बट एक तूफान आया, आंधी आई, और क्या हुआ? यहाँ पे ऐसा मिट्टी जमा हो गई। ओके, पहले इतनी थी, अभी यहाँ पे इतनी मिट्टी है, फिर से एक आंधी आई, फिर से क्या हुआ? इतना बड़ा ढेर बन गया। तो ये जो ग्रोथ हुई, पहले कितनी हुई? पहले इतनी ग्रोथ हुई, फिर इतनी ग्रोथ हुई। तो ये क्या है? ग्रोथ 1, ये ग्रोथ 2। तो ये जो ग्रोथ हुई ये क्यों हुई? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ। बट ये ग्रोथ कैसी है? ये ग्रोथ है हमारी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बिकॉज वाई? बिकॉज दिस ग्रोथ occurred by deposition of particles। इसलिए हमने उसको क्या बोला? we said it as extrinsic growth, कि बाहर ही कोई ना कोई सामान के लेयर उसके ऊपर रखने की वजह से जो ग्रोथ हमें दिखाई दी, ओके, उसे हमने क्या बोला?
एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो एग्जाम्पल ये क्या है हमारा, सैंड मोल्ड। ओके, तो ओके अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है, सैंड मोल्ड। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, सैंड मोल्ड। और आप एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे कि माउंटेन्स। कोई छोटा सा माउंटेन होता है, बाद में बड़ा हो जाता है ड्यू टू XYZ कैलेमिटीज एंड ऑल। ओके, उसके बाद बोल्डर्स। तो ये भी क्या है हमारे, ये क्या शो करते हैं, ग्रोथ बाय डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से पर्टिकुलरली ग्रोथ अगर हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, या फिर मतलब बाहरी जो भी चेंज इन हाइट या फिर वेट या फिर कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, एक लास्ट पॉइंट जो हमारा बचता है इसके अंदर, उसके बाद हमारा ग्रोथ वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, देन यू कैन एंजॉय। ओके, अभी देखो यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे मेन आता है हमारे पास कि ग्रोथ क्या नहीं है। एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में गिवन दैट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। देखो हम यहाँ पे एक बात समझो पहले तो, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताती हूँ, दैट इज व्हाट इज फीचर। ओके, व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर, ये टर्म्स, ये जो पूरा हम पढ़ रहे हैं कौन सा वाला पॉइंट, दैट इज रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, देन मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, वो जो भी हमने देखा पॉइंट लास्ट लेक्चर में, वो सारे पॉइंट्स किसके ऊपर, मतलब आपको बताना क्या है उसके अंदर, मतलब एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या आने वाला है पेपर में, दैट इज कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर सॉरी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिफाइनिंग फीचर है या फिर नहीं है। ओके, यही पूरे एनसीईआरटी के अंदर महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सिर्फ ये 2 शब्दों के लिए था। क्वेश्चन अगर कहीं से आ रहे तो वो सिर्फ ये 2 शब्दों को लेके आ रहे कि पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी, ओके मैंने ग्रोथ पढ़ा, तो ग्रोथ क्या ये फीचर है या फिर डिफाइनिंग फीचर है, ये क्वेश्चन मेनली आ रहा है। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ओके व्हाट इज द फीचर एंड व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर, तो हम बता पाएंगे क्या, नहीं। तो हमें सब पता हो कि भी हमें कुछ पता नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट थिंग, फीचर, व्हाट इज फीचर। ओके, लिसन टू दिस। फीचर मतलब क्या, कोई भी प्रॉपर्टी, ओके, और डिफाइनिंग फीचर क्या, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। वाओ, मैं हमें तो सब समझ में आ गया है ना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो सब समझ में आ गया। प्रॉपर्टी, आई नो कुछ भी समझ में नहीं आया। सुनो, फीचर मतलब क्या, कि अगर मुझ मतलब कोई आप में गुण है, ओके दैट इज योर फीचर। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ओके लिसन दिस, अगर हम बात करें ओके मैं बहुत अच्छा ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ, तो मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, आई एम हॉरिबल आर्टिस्ट बट आई पेंट अ गुड, बट स्टिल आई डोंट नो, मैंने बहुत दिनों के ड्रॉ किए हुए, तो मैं बहुत अच्छा ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, बट अगर क्या ये क्या है मेरा, ये मेरा फीचर है। ओके, क्यों, क्योंकि इस शहर में या फिर इस पूरी दुनिया में देयर आर थाउजेंड्स लाइक करोड़ ऑफ आर्टिस्ट जो मुझसे अच्छा या फिर ड्रॉ कर लेते, मतलब मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ड्रॉ कर पा रहे हैं। ओके, तो वो क्या हो गया, मेरा फीचर हो गया, क्योंकि मुझ में कला है, मुझ में कोई गुण है कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, बट ये क्या है, एक फीचर है मुझ में। डिफाइनिंग फीचर है क्या मेरा, नहीं। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे भविष्य दिखता है, इस दुनिया में मान लो कि किसी को भविष्य नहीं दिखता, ओके 100% तो किसी को नहीं दिखता, बट मान लो कि मुझे पूरा भविष्य दिखता है, मैं बता सकती हूँ कि आपको नीट में या फिर बोर्ड्स में कितने मार्क्स आने वाले हैं, या फिर आपका भविष्य क्या होने वाला है, या फिर आपकी जो XYZ है वो आपको हाँ बोलने वाली है फिर नहीं बोलने वाली, अगर मैं आपको भविष्य बता पाऊँ, ओके तो वो क्या हो जाएगा, मेरा डिफाइनिंग फीचर, बिकॉज वो प्रॉपर्टी किसी के अंदर नहीं है, वो एक्सेप्शन, मतलब आई एम दी एक्सेप्शन। ओके, मुझ में एक्सेप्शन नहीं है। ओके, आपको बात समझ में आ रही है, वो सिर्फ कला किस में है, सिर्फ मुझ में है, किसी और में नहीं है, और मुझ में कोई एक्सेप्शन भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि ओके मैम इतना सिर्फ मैम इतना बता सकती है कि सिर्फ करियर रिलेटेड ही बता सकती है, ऐसा नहीं है, बाकी चीज़ों के बारे में मैम को नहीं पता, ऐसा नहीं है। ओके, मैं सब बता सकती हूँ, गेटिंग द पॉइंट। तो अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा गुण मेरे अंदर अगर रहा, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा डिफाइनिंग फीचर बन जाएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो फीचर मतलब क्या, कि कोई फीचर, कोई गुण आपके अंदर है, वो आपका हो गया फीचर। ओके, बट
वो सभी के अंदर अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, फीचर। बट कोई गुण है वो जो सिर्फ आपके अंदर है और कोई एक्सेप्शन भी नहीं है उसके लिए, तो वो क्या बन जाएगा आपका, डिफाइनिंग फीचर। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बट अगर इसको हमें और क्लियर करना है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले ले ग्रोथ का। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डिफाइनिंग फीचर और नॉट, ग्रोथ इज, ऐसा लिखो, ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर और एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी देखो हमें क्या पता है, डिफाइनिंग फीचर मतलब उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे एक्सेप्शन के लिए ओके, मैं और कोई और आर्टिस्ट हम कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे हमें कंपेयर किसके बीच में करना है, हमें कंपेयर करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कंपेयर किसके बीच में करना है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, हमें देखना है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं? हाँ मैम, जनरली तो कर रहे हैं, मतलब यूनिसेलुलर भी ग्रो कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर भी ग्रो कर रहे हैं, पर क्या नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं? हाँ, नॉन लिविंग करते हैं, नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता। आई टेल यू। देखो, अगर हम बात करें किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ओके, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ओके, अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग में देखो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया माउंटेन का। ये लिविंग क्या शो करती है, लिविंग शो करती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये क्या शो कर रही है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। कर रही है कि नहीं कर रही है? ओके, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो हमें पता है, बट देयर आर सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो भी ग्रो करते हैं, राइट ना। There are some non-living. There are some non-living organisms that grows कैसे ग्रो करते हैं, by डिपोजिशन, राइट। डिपोजिशन से ग्रो करते हैं कि नहीं करते? करते हैं मैम, ऑब्वियसली करते हैं। उसी को हमने क्या बोला, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। सही है कि नहीं है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अभी देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। नॉन लिविंग के अंदर, नॉन लिविंग में क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। मतलब यहाँ पे लिविंग भी ग्रो कर रहा है और कुछ नॉन लिविंग है वो भी ग्रो कर रहा है। तो कोई स्पेशल प्रॉपर्टी हुई, जैसे मुझ में क्या थी, भविष्यवाणी देखने की प्रॉपर्टी थी, मैं आपका पूरा भविष्य देख सकती थी, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। सारा, मतलब कोई भी फील्ड का पूछ लो, पर्सनल लाइफ पूछ लो, ये पूछ लो, वो पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, राइट। वो क्या हो गया, मेरा डिफाइनिंग फीचर हो गया। कोई और इंसान देख सकता है क्या उतना जितना मैं देख सकती हूँ? नहीं। तो वो क्या हो गया, मेरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि अगर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, सो ध्यान सुनना, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, एक्सेप्शन ही नहीं है, मतलब एक भी एक्सेप्शन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, तब हम जाके बोलते कि ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर। अगर यहाँ पे, फिर से सुनो, अगर यहाँ पे कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, अगर हमारे पास माउंटेन का या फिर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का एग्जाम्पल नहीं होते, तब जाके हम क्या बोल सकते थे कि हाँ, जो लिविंग ग्रोथ है वो क्या है, हमारे पास एक डिफाइनिंग फीचर है। बट यहाँ पे ग्रोथ के लिए नॉन लिविंग में क्या एक्सेप्शन आ गया, माउंटेन, सैंड मॉल्ड, बोल्डर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या हो गए हमारे पास, एक्सेप्शंस हो गए नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रो करते हैं। देयरफॉर हमने क्या बोला कि यस, मतलब ग्रोथ कैन बी अ डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ कैन बी अ फीचर बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। बात समझ में आ रही? देयरफॉर ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट लिख के देती हूँ, दैट इज सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, बट some non-living organisms also grow. Non-living organisms also grow. Okay. Therefore growth is a feature. Growth क्या है?
एक फीचर है बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. Got the point? Okay, listen to this now. फिर से एक बार सुनो. डिफाइनिंग फीचर एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर कहाँ से डिसाइड होता है? डिफाइनिंग फीचर डिसाइड होता है अगर पर्टिकुलरली कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ओके, और उसमें कोई ऑर्गेनिज्म कोई पर्टिकुलर फीचर शो कर रहा है और उसमें कोई एक्सेप्शन अगर हुआ ही नहीं, तब जाके हम क्या बोल सकते कि ओके दैट पर्टिकुलर फीचर इज डिफाइनिंग फीचर. बट अगर उसमें कोई भी एक्सेप्शन आ गया, ओके, जैसे केमिस्ट्री में पूरा एक्सेप्शन है, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है तो क्या वो डिफाइनिंग फीचर हुआ? नहीं, केमिस्ट्री इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. इट इज़ अ फीचर ऑफ एंटायर वर्ल्ड बट इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज उसमें क्या है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं. बेसिकली देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई एक्सेप्शन नहीं है. माना सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ा क्या होता है, बढ़ता ही है ब्रो, ओके, थोड़ा क्या होता है, बढ़ता ही है. बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ने तो नहीं चाहिए, बट वो बढ़ते हैं किससे? डिपोजिशन. उसको हमने क्या बोला? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. अगर ये ना बढ़े, अगर ये स्टेटमेंट मैं यहाँ से हटा दूँ और दुनिया में भी ऐसा अगर ना हो कभी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, कोई डिपोजिशन ना हो, कोई धूल मिट्टी यहाँ वहाँ ना बैठे, ओके, वो उड़ के कहीं ना जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि दैट इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर. बट ऐसा होता नहीं है, राइट? धूल मिट्टी तो होगी ही, वो सैंड के मोल्ड बनेंगे ही. एक छोटा सा पहाड़ था वो बड़ा पहाड़ में कन्वर्ट होगा ही, चाहे सालों बाद ही हो या फिर पूरा एक जन्म बीतने के बाद ही क्यों ना हो, वो बड़ा तो होगा, राइट? इसीलिए हमने क्या बोला? ग्रोथ इज अ फीचर बट इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. वाई? बिकॉज उसमें एक्सेप्शन क्या आते हैं? नॉन लिविंग के. ये सारे एग्जाम्पल जो हमने पढ़े, सैंड, मोल्ड, बोल्डर्स एंड माउंटेन्स एंड ये वो पता नहीं क्या क्या. ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ एंड ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है दैट इज रिप्रोडक्शन. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, स्टे ट्यून्ड. हम इसको पढ़ेंगे कल. ओके, सो स्टे ट्यून्ड अगले लेक्चर के लिए. बाय, सी यू. दिस इज योर क्यूट लिटिल पाई मैम, दैट इज जानवी सालुंके. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.